वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कुछ मोटिवेशनल शेयर करना था आप सभी से। वो कहते हैं ना कि कुछ सुबह इंसान का दिन बनाते हैं और कुछ दिन इंसान का मोटिवेशन बिल्ड करते हैं, उसको और स्ट्रेंथन करते हैं। कुछ ऐसा ही आज मॉर्निंग में एक 9:30 के करीब एक कॉल आई। जस्ट नाइट ड्यूटी करके आया था मैं, और एक कॉल आती है एक पेशेंट की, और वो कहता है कि सर 2 साल पहले मैंने एक ट्रीटमेंट लिया था आपसे, मेरे को स्किन डिसीज़ हुआ था, तो उसके रिलेटेड मैंने आपसे एक ट्रीटमेंट ली थी और मेरा ठीक हो गया, और अब तक नहीं हुआ वो। और सेम काइंड की डिसीज़ जो है मेरे फादर को हुई है। सेम तो नहीं कह सकते, पर उसके जैसा मिलता जुलता है कुछ। तो उसने ये भी बताया कि वो मेरे पापा ने अभी 1 डेढ़ साल से मेडिसिन लोकल डॉक्टर्स की खा रहे हैं, पर फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो सेम चीज़ जाती है, कोई ट्यूब लगा लेते हैं तो चली जाती है और दोबारा आती जाती है। तो उसने सोचा कि मैं आपसे एक बार कंसल्ट करूं। तो बेसिकली क्या है कि मेरा पहले जो क्लिनिक था वो लुधियाना में था, है ना, और नाउ आई एम शिफ्टेड टू पुणे। तो उसको कहीं से तो रेफरेंस मिला, मेरा नंबर डिलीट हो गया था, उसने लिया कहीं से मेरा नंबर और उसने कॉल किया सुबह। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो आपका प्रोफेशन है ना, वो आपको जितना फेम देता है, जितना ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट देता है ना, उसका कुछ कंपैरिजन नहीं है। बिकॉज़ कुछ 2-2.5 साल से आई एम टोटली आउट ऑफ प्रैक्टिस। लाइक ड्यूटीज़ तो कर रहा हूँ मैं, पर अपना सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बीच में 1 साल एमडी की तैयारी में चला गया मैं, और 1.5 साल से कुछ एमडी का चल रहा है। तो उसने बताया सर जो मेरे को डिसीज़ थी, मैंने कुछ 2.5-3 साल रेगुलर मेडिसिन खाता रहा मैं, हर जगह की, हर डॉक्टर से, बहुत पैसे मेरे खर्च हुए, पर आपके पास आया मैं और मैंने सिर्फ करीब 2 महीने मेडिसिन खाई आपकी, और वो चीज़ मेरे को आज तक नहीं हुई है। और बेसिकली हम सब जानते हैं कि जो स्किन डिसीज़ का रिकरेंस रेट है, दैट इज़ द मैक्सिमम एज़ कम्पेयर टू द अदर डिसीज़ेस। और सिर्फ एक यही पेशेंट नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह द ऑलमाइटी, टिल नाउ मोर देन 150 पेशेंट हैज़ बीन ट्रीटेड, मोर देन, उससे ज़्यादा ही हुए होंगे। मैं एक लीस्ट वैल्यू लेके चल रहा हूँ। 150 से ज़्यादा सिर्फ स्किन के, पाइल्स के लगा लो आप, कुछ 25 to 27 गए थे, उसमें से 3 सिर्फ पेशेंट थे जिसका ट्रीट नहीं हुआ प्रॉपर। बट 25 पेशेंट या 24 पेशेंट का जो है 100% क्योर, 100% विदाउट एनी सर्जरी। सो दिस इज़ द पावर ऑफ आयुर्वेद। और ये चीज़ एक्चुअली मुझे तब नहीं रियलाइज़ हुई जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था लुधियाना में। ये चीज़ मुझे अब रियलाइज़ होती है कि अरे इतना अच्छा रिज़ल्ट हम दे भी सकते हैं पेशेंट को क्या। और उस 150 पेशेंट में से एक भी कोई ऐसा पेशेंट नहीं होगा, या ना अभी तक है, विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह द ऑलमाइटी, जिसने ये कहा हो कि सर मुझे ये डिसीज़ दोबारा हो गई, ये स्किन की प्रॉब्लम मुझे दोबारा होने लगी। नॉट इवन एन इचिंग। कोई ऐसे ये नहीं कह सकता कि मेरे को ये इचिंग दोबारा हुई है 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका मैं फॉलोअप लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, बट उतना अभी टाइम रहा नहीं पहले जैसा। सो अभी भी जुम्मा का टाइम हो रहा है, नमाज़ का टाइम हो रहा है, तो मैंने कहा चलो एक फटाफट वीडियो बना लूँ मैं, और उस पेशेंट की जो रिकॉर्डिंग है वो अभी मैं शेयर करूँगा आप सभी से। इसके साथ वीडियो के साथ ही मैं वो एडिट कर दूँगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस चीज़ को आप कर रहे हो ना, दिल जान से करो। अभी नहीं हमें पता लगता कि हम कितना आगे चल रहे हैं, यार हम कितना अच्छा कर रहे हैं, बट आने वाले सालों में, 1 साल में, 2 साल में, वो चीज़ जब आपको स्ट्राइक करती है ना, फिर लगता है यस वी डिड द मिरेकल्स, एंड आई बिलीव इन मिरेकल्स। और आपको भी बिलीव करना चाहिए। मुझे कुछ अभी 20 दिन हुए होंगे अभी अल-शिफा क्लिनिक पुणे में स्टार्ट किए हुए।
एंड ऑन द वेरी सेकेंड डे, ना मैंने यहाँ कोई बोर्ड लगाया कि आई एम ट्रीटिंग स्किन डिसीजेज, आई एम ट्रीटिंग लाइपोमास। यकीन मानिए सिर्फ दूसरे दिन 2 पेशेंट सिर्फ स्किन के आ गए, सिर्फ स्किन के। एंड दैट टाइम आई थॉट जिस चीज़ में रब की रज़ा होना, वो चीज़ कभी क़ज़ा नहीं होती, कभी क़ज़ा नहीं होती। कि उस रब ने जो काम आपसे लेना है ना, वो ले ही लेना है, चाहे वो आपके होम टाउन में ले, आपके होम टाउन से कहीं दूसरी जगह पे ले, लेकिन लेगा वो। बस खुदा से यही दुआ है कि खुदा इन हाथों में वो शिफा अता फरमाए, जो उसने पहले रखी इन हाथों में वो शिफा, कि पेशेंट एक बार ट्रीट हो जाए, दोबारा कभी उसका वो मर्ज़ ना हो। तो ये डेस्टिनी की बातें हैं सारी, कि अब जैसे मैं कह रहा था कि उस पेशेंट को क्या बताना, या मैंने यहाँ पे किसी तक को बताया नहीं कि आई ऑल्सो ट्रीट स्किन डिसीजेज, आई ऑल्सो ट्रीट पाइल्स। और ऑन द वेरी सेकेंड डे पेशेंट आता है और वो लेडी कहती है कि सर मुझे स्किन की डिसीज़ चाहिए, और स्किन डिसीज़ की मेडिसिन चाहिए। तो ये कुछ डेस्टिनी होती है ना, जहाँ पर आपको जो मिलना है वहीं पर मिलना है, जो वक्त मुकर्रर है उसी वक्त पर मिलना है, ना उससे पहले मिलेगा ना उसके बाद मिलेगा। सो एक ये मोटिवेशन था, और मुझे सच में मतलब आई वॉज़ वेरी मोटिवेटेड। लाइक मैं इतना मोटिवेट हुआ सुबह, लाइक एक तो ड्यूटी चल रही है, इतना 24 आवर्स का पूरा काम है, 2 शिफ्ट की क्लिनिक है, एक नाइट ड्यूटी हॉस्पिटल में है, साथ में एमडी का शेड्यूल है। लेकिन एक कुछ जब ऐसा आपको स्ट्राइक करता है ना, एक पेशेंट कहता है कि सर मेरे फादर को हुआ है और मैंने 2 साल पहले आपसे ट्रीटमेंट लिया था और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरे को वो दोबारा रीअकर नहीं हुआ है वो चीज़। तो एक मोटिवेशन मिलता है, लाइक वो चीज़ मैं जो फील कर रहा हूँ अभी ना, लाइक कि अभी मैं सोचता हूँ कि यार एक तो ये तो सिर्फ एक पेशेंट ने बताया ना, 150 पेशेंट्स, 150 पेशेंट, मोर देन 150 पेशेंट्स टिल नाउ। और इंशाल्लाह आपसे एक, अब तो खैर चलिए क्लिनिक स्टार्ट ही कर ली है, अब तो काम ही करना है, तो इंशाल्लाह डट के काम करेंगे। और एक मोटिवेशन था और एक दिल में एक बात थी कि एक वीडियो बना के शेयर करूं मैं आप सभी से, और दुआ फरमाए मेरे लिए आप सभी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इन हाथों में वो शिफा दे लोगों के लिए, कि जो कोई भी आए वो शिफा पा के जाए। चलिए, तो बेसिकली जुम्मा नमाज का टाइम हो रहा था और मैंने कहा अभी कर लेता हूँ, क्योंकि इसको अभी टाइम मिलना नहीं है। तो थैंक यू सो मच। जिस चीज़ में भी आप लगे हैं, लगे रहें, एक वक्त आएगा आपको खुद पे प्राउड होगा, और उसकी फीलिंग ना आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। उस चीज़ को मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और ना ही आप कर पाएंगे, जस्ट फील कर पाएंगे उस चीज़ को। तो लगे रहे। मे अल्लाह द ऑलमाइटी ब्लेस ऑल द फिजिशियंस, बी शिफा इन योर हैंड्स। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाहु खैर।